बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। तो जनाब, गुजारिश ये है कि आज मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर की क्लास लेकर आ रहा हूँ। वैसे ये बड़ी हैरत वाली बात है, मैंने सॉफ्टवेयर्स का काम बड़ी देर पहले छोड़ दिया था, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आती हैं कि ये हमारा कोरल ड्रॉ जो है उसमें ये मसला है, हमारे कोरल ड्रॉ में ये मसला है, इंस्टॉल नहीं होता, या इंस्टॉल होने के बाद वो जनाब एक्सपायर हो जाता है और दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हमारे डिज़ाइनर्स भाई को बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलें, कोई मसला नहीं है, डिज़ाइनिंग के हवाले से सॉफ्टवेयर है तो चलें, पॉसिबल है कि चलें आज हम अगर डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे तो कल हम आपके साथ कोई और सॉफ्टवेयर भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलें देखते हैं आज हम क्या कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल है, छोटा सा चैनल है। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं। तो कोरल ड्रा ख़ास तौर से मैंने इस पे सिखाया है। अभी वैसे 7-8 क्लासेस बाकी हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अगर आप ये भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोरल ड्रा आ जाएगा। और उसमें ये है कि फ़रहान इब्राहिम साहब हैं हमारे, एक बहुत ज़बरदस्त ख़त्तात हैं, डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, और बहुत कमाल का काम करने वाले बंदे हैं। उनकी बहुत सारे डिज़ाइन जो हैं उनको मैंने उनके ट्यूटोरियल्स बनाकर तो मैंने आपके लिए पेश किए हैं। कुछ फ़ोटोशॉप में हैं, कुछ कोरल में हैं, तो इलिस्ट्रेटर में अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके लिए ये बहुत कुछ दिया है मैंने। ये देखें, ये भी उनका उनका स्टाइल है, ये भी उनका स्टाइल है, ये तो है ही उनका उनका बनाया हुआ पीएचडी में। और ये भी उनका स्टाइल है, ये भी उनका स्टाइल है, ये भी उनका स्टाइल ही है, ये भी उनका स्टाइल है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको फरहान इब्राहिम साहब जैसी डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप ज़रूर मेरा ये चैनल विज़िट करें और ये इन वीडियोस को पूरा देखा करें। कोशिश किया करें कि ऑनलाइन रह के देखें। अगर आपने नहीं ऑनलाइन रह के देखनी तो कम से कम 10 मिनट ज़रूर देखा करें। तो आइए हम चलते हैं कोरल ड्रॉ पे। लेकिन जनाब, सबसे पहले ये हमारे पास कोरल ड्रॉ है X8, और ये हमारे पास कोरल ड्रॉ है X20, सॉरी 2020। ये X22 है, X22 नहीं कहते यार, 22 कहते हैं, ठीक है, क्योंकि X का मतलब तो 10 होता है। तो ये X8 है यानी कि 18 है, और ये जो है ये 2020 है यानी कि 22 वर्जन है इसका, ठीक है। तो ये मैंने साइड बाय साइड खोल ली हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप साइड बाय साइड देख लें कि इसका क्या किस किस तरह का मतलब काम है जो हम कोरल ड्रा X8 में करते हैं, और या कोरल ड्रा X7 में करते हैं, या X9 में करते हैं, और किस तरह का काम हम 2020 में कर सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क भी थोड़ा सा बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सा वर्जन आपके लिए बेस्ट है और आपने इसको किस तरह से इंस्टॉल या डाउनलोड करके यूज़ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले X8 को देखते हैं कि इसमें हम एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम कोई कलर कर लेते हैं, इसमें भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं, और इसको भी हम कलर कर लेते हैं, ठीक है। एक तो आप ये देखें इसके कलर्स का कितना फ़र्क है, ठीक है ये भी CMY के है और ये भी CMY के है, लेकिन इनके कलर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, हम इन दोनों पर लगाएंगे ड्रॉप शेडो। ये देखें जी, इस पर मैंने ड्रॉप शेडो लगाई, ये देखें, ये आप गौर करेंगे तो ये थोड़ा सा स्टिल लेकर चल रही है, ठीक है, ये अड़ अड़ के चल रही है। तो ये देखें, मैं छोड़ता हूँ इसको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको अप्लाई होने पे भी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉप शेडो लगाते हैं, ये देखें ये कैसे स्मूथ चल रही है, ठीक है। तो अगर इसमें इसमें आपको थोड़ी सी स्टिल नज़र आए ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इस वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से आ रही है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको छोड़ा, ये उसी वक्त अप्लाई हो गई है। ये बहुत कमाल की बात है कि इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ जनाब, ये भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं जी, काशिफ मीर मेरा नाम है तो हम अपना नाम ही लिख लेते हैं। ये देखें, ये मैंने काशिफ मीर लिखा है, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। तो आप गौर करेंगे ये बहुत मुश्किल से बड़ा हो रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत स्लोली स्लोली बड़ा होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे काशिफ मीर लिख लेते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये वाला जो है ये बहुत स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरह जो थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, वो मेरी ये वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से आ रही है। वो भी सॉफ्टवेयर जो है वो बड़ा हैवी होता है, लेकिन ये देखें
ये मैं कर रहा हूँ, ये इसका इसका देखें, कोई समझ नहीं आ रही कि किधर जा रहा है और कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इसको मैं करता हूँ तो ये साथ साथ हो रहा है, ये देखें। यानी कि ये बहुत स्मूथ और फास्ट वर्जन इन्होंने बनाया है 2020। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी को यूज़ करें। इससे ज़्यादा मैं आपको मज़ीद नहीं बताता, लेकिन ये है कि आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, अगली चीज़ जो है वो ये है कि ये दोनों जो वेरिएंट्स मैंने आपके सामने खोल रखे हैं, ये कोरल ड्रा X8 है और ये कोरल ड्रा X2020 है। ठीक, सॉरी, एक्स फिर मैंने कह दिया, कोरल ड्रा 2020 है। ये दोनों जो वेरिएंट्स हैं, ये दोनों पोर्टेबल वेरिएंट हैं। मैंने इनको इंस्टॉल नहीं किया, जस्ट इनको मैं खोलता हूँ और चला लेता हूँ और ये बेहतरीन चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें कोई इशू नहीं आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं। मैं आपको ये कोरल ड्रा 2020 जो है ये स्टार्ट करके दिखाता हूँ। दोनों को मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो कोरल ड्रा X8 है उसको मैं यहाँ से चला रहा हूँ, इसको ओके करता हूँ। अब आप देखिएगा ये कोरल ड्रा X8 लोड हो रहा है और ये चल रहा है। ठीक है, ये पोर्टेबल वर्जन है, तो आप वेट करें, वेट करें, वेट करें, वेट करें, वेट करें, वेट करें, वेट करें। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ऑलमोस्ट डन। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम 2020 को खोलते हैं, ये भी पोर्टेबल है। ठीक है, ये भी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आपने अगर नोट किया होगा, आप टाइमिंग भी देख लीजिएगा। तो ये कोरल ड्रा 2020 जो है, हालांकि ये नया वर्जन है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं और इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव काम हो सकता है, ये उसके बावजूद बहुत जल्दी खुल गया, इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। और ये कोरल ड्रा जो पिछले हैं वर्जन्स, उन सब में बहुत बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही वर्जन यूज़ करें। और इसके यूज़ करने के लिए जो तरीक़ाकार है वो भी आपको मैं बता देता हूँ मेरे भाई। ये देखें, मैं जनाब अपने कंप्यूटर को खोल रहा हूँ। ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाता हूँ मैं, और यहाँ से मैंने जहाँ पर इसको रखा है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कोरल ड्रॉ। मेरे पास काफ़ी सारे कोरल ड्रा हैं, ज़ाहिर है हमारा काम ही कोरल ड्रा से है। तो ये देखें, कोरल ड्रा 2020 वर्जन 22 पोर्टेबल। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसे। जी वो ये आ गया, कोरल ड्रा 2020 वर्जन 22 पोर्टेबल, प्रॉब्लम फिक्स्ड। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अपलोड कर दूँ, और अगर मैं अपलोड नहीं कर सकूँ तो एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ, रहीम सॉफ्ट के नाम से वो वेबसाइट है। तो उसका मेंशन करूँगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका नाम। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो इशू इन्होंने फ़िक्स किया है, जो प्रॉब्लम इन्होंने फ़िक्स की है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो फ़िक्स कैसे करनी है। ठीक है, आप कोई भी विंडो यूज़ कर रहे हैं, सब विंडोज़ में, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10, किसी भी विंडोज़ में आपको वो प्रॉब्लम आए, आप उसमें ईज़िली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिवाय विंडोज़ 7 में थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा फ़ेस करनी पड़ सकती है, लेकिन बहरहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम जब कोरल ड्रा सॉरी, जब 2020 को हम जिस वक़्त एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह ये फ़ोल्डर आ गया। इसको हम खोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास नज़र आ रहा है। ये देख लें, ये रहीम सॉफ्ट वाले हैं, इनके पास ये पड़ा हुआ है, इनकी वेबसाइट पे बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने डाउनलोड करना हो तो यहाँ से कर लीजिएगा, वरना हो सकता है 1-2 दिन में मैं भी इसको अपलोड कर दूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पर एक आपके पास फ़ोल्डर है सैंडबॉक्स के नाम से। ये देखें, सैंडबॉक्स को खोला, इसको खोला और रोमिंग में जाएंगे, उसमें हम मॉडिफाइड में जाएंगे, उसमें ऐप डाटा में जाएंगे, और इसमें ये फ़ोल्डर है कोरल। कोरल के फ़ोल्डर को हमने जस्ट कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम अपना माई कंप्यूटर खोलेंगे और माई कंप्यूटर के अंदर हम चले जाएंगे जनाब सी ड्राइव में। सी ड्राइव में हमारे पास है यूज़र्स। अब आपका कौन सा यूज़र है मुझे नहीं पता, आपने यहाँ से देख लेना है कि ये जो तस्वीर लगी है इसके नीचे आपका यूज़र नेम लिखा आ रहा होता है। ठीक है, जो भी यूज़र नेम होगा वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा। जैसे मेरा इस वक्त डेल है,
तो यहाँ पर डेल नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने डेल को खोल लेना है और इसके अंदर आपके पास ये फ़ोल्डर हिडन होता है। ठीक है, ये फ़ोल्डर खोलने के लिए आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बैक स्लैश लगा के APPDATA लिख के ऐप डाटा आपने लिखना है, इसको एंटर करेंगे तो ये फ़ोल्डर खुल जाएगा। इसके अंदर आपके पास एक फ़ोल्डर है लोकल, सॉरी लोकल में नहीं आना, हमने जाना है रोमिंग में। ठीक है, तो रोमिंग में हमारे पास ये ऑलरेडी एक फ़ोल्डर होगा कोरल का। ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, आपने जो फ़ोल्डर कॉपी किया है उसको आपने जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको येस कर देना है। ठीक है, मैं इसको भी येस नहीं कर रहा, लेकिन आपने इसको येस कर देना है। तो फिर आपने जब कोरल ड्रा को चलाना है यहाँ से, ये देखें, ये यहाँ से आपने जब कोरल ड्रा को चलाना है, ये कोरल ड्रा है, इसको जब आप चलाएंगे तो ये बेहतरीन चलेगा, बिल्कुल तंग नहीं करेगा, कोई टेंशन नहीं करेगा। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताने लगा हूँ जो कि विंडोज़ 7 के जो यूज़र्स हैं वो उनके लिए पॉसिबल है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम बने, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये देखिए, कंट्रोल पैनल में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास है प्रोग्राम्स किधर चले गए हैं यार, ये है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स को हम खोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये माइक्रोसॉफ्ट C++ 2005 से लेके, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इनको भी इंस्टॉल कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से इजीली आपको मिल जाएंगी। ठीक है, छोटे छोटे इस तरह की ये प्लगइन्स टाइप चीज़ें होती हैं कि जो आपके सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद देती हैं। ठीक है, ये 9.5 MB का है, ये 22, ये 25, 17, 17, 20, 20, 17, इसी तरह ये छोटे छोटे देखें केबीज़ में भी है। तो ये आप अगर डाउनलोड करके इनको इंस्टॉल कर लेंगे, ये देख लें, ये इनके नाम यहाँ पर लिखे आ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर इनके नाम और वेरिएंट्स वगैरह लिखे आ रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर जो जितने भी हैं वो सब चलेंगे। हाँ, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, हालांकि वो मुझे इसमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ये एक सॉफ्टवेयर है कैलिक, यहाँ पर शायद आपको नज़र नहीं आएगा वो, ये है कैलिक। ठीक है, ये जो कैलिक है ना, ये भी इनकी वजह से नहीं चलता, बाज़ औक़ात ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती। ये यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ से लेके ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो टूल्स फॉर एप्लीकेशन 2012, ठीक है, यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी, ये अगर इनमें से कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कैलिक को सपोर्ट करती हैं, अगर ये सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपकी नहीं इंस्टॉल, या इसमें पॉसिबल है कोई एक चीज़ है वो जो सपोर्ट कर रही है, बाकी सब सपोर्ट नहीं कर रही, तो ये आप इंस्टॉल कर लें, सभी डाउनलोड करके रख लें, आपको वक्तन फ़वक्तन इनकी काम आता रहेगा इनका, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनकी पड़ती है। तो आप ये जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूशन और ये X64, ये सारे आपके पास वर्जन होने चाहिए। आप इनको इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम पे, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो भी आपको कोरल ड्रा का इंटरफेस इंस्टॉल करते वक्त जो भी प्रॉब्लम आ रही होती हैं उसमें, वो नहीं आएंगी इंशाल्लाह। और कैलिक भी जो है मैंने आपको बताया है, कैलीग्राफी का सॉफ्टवेयर है, वो भी इनके बगैर नहीं चलता। इनमें से कोई एक चीज़ है जो उनको भी चलाती है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये है कि हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है सबको, ताकि जो भी हम सॉफ्टवेयर चलाएं वो चलना चाहिए। दूसरी बात, एक और सॉफ्टवेयर है हमारे पास, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, ये देखें, ये इसका नाम है हैंड ब्रेक। ये वीडियो को कंप्रेस करने के लिए होता है, तो ये भी चलाने के लिए इनमें से एक चीज़ चाहिए हमें। ठीक है, इसलिए आपको मैं मशवरा देता हूँ कि आप ये जो सारे जितने भी प्रोग्राम्स चलाने के लिए इनको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, और मौज करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो जनाब लाइक कर दें इस वीडियो को और कमेंट में मुझे बताइएगा अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है तो जनाब। चैनल भी सब्सक्राइब कर दें यार, 39% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जो बाकी लोग हैं कितने हैं, बाकी 61% जो लोग हैं
वो बगैर सब्सक्राइब किए मेरा चैनल देखी जा रहे हैं, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है यार, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। क्या मसला है, एक लाल बटन दबाना है आपने, तो उससे हमारा भी भला होगा यार। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हैप्पी कोरल ड्रा, मैं इंशाल्लाह ये कोरल ड्रा अपलोड कर दूंगा और आप इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे, मेरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ूंगा। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कीजिएगा और मौज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।